हेलो दोस्तों, रोड मैप 2023 एएमएल केवाईसी एंड इस सीरीज में मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ, फ्रॉड एनालिस्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज इस हम वीडियो में देखेंगे कौन कौन से जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इस फ्रॉड एनालिस्ट इस जॉब इंटरव्यू के लिए। इसमें आपको 1 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, बेसिक एएमएल नॉलेज, और विद इन 3 to 5.5 लाख की सैलरी आपको मिल सकती है। तो ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर का जॉब डिस्क्रिप्शन है। मैं ये जो क्वेश्चन है आपको सच आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप और किसी भी फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर की जॉब में यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चन जो आने वाला सबसे पहला आएगा, व्हाट आर स्टेजेस इन केवाईसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय सीआईपी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एएमएल केवाईसी, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ केवाईसी एंड प्लीज टेल अस अबाउट केवाईसी ऑनबोर्डिंग process, what do you mean by CDD and EDD, what do you mean by suspicious transaction and give few examples। ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताया, इसका आपको कंटेंट मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मिल जाएगा। What is OFAC and give example of few regulatory bodies, what do you mean by fraud and how it is related to AML। ये जो क्वेश्चन है is completely centric to the job description। What do you mean by risks? Give a few example risks and what are the key risk indicators। ये क्वेश्चन भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से एग्जैक्टली मैच करता है। What is a fraud complaint? How a fraud complaint is addressed when it come to analytics? प्लीज एक्सप्लेन। इसका मतलब ये है कि जब भी एक फ्रॉड कंप्लेंट आती है बैंक के पास या रेगुलेटर के पास, उसका प्रोसेस फ्लो क्या होता है। एक मतलब ये जब एक एनालिस्ट के पास आती है एड्रेस करने के लिए, वो कैसे एड्रेस किया था, उसका प्रोसेस फ्लो। What do you mean by transaction monitoring and can you give a few examples of it। तो फ्रॉड एनालिस्ट जब आप फ्रॉड का केस हैंडल करता है, कोई भी एनालिस्ट हैंडल करता है, सबसे पहले वो उसकी पुराने अकाउंट ट्रांजेक्शन, पुराना फाइनेंशियल पैटर्न चेक करता है। तो इसमें ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपको बेसिक्स ऑफ ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग पता है तो आप ये इजीली हैंडल कर सकते हो। What do you mean by साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड, ये एक और क्वेश्चन है जो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में निकाला है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जबैक फ्रॉड एंड कैन यू गिव ए एग्जांपल एंड एक्सप्लेन। ये जो प्रोसेस है फ्रॉड एनालिस्ट का, चार्जबैक फ्रॉड के ऊपर है। ये मेरे को एक इंटरनल बंदे से पता चली जो इस प्रोसेस में पहले काम कर चुके हैं या इस रिलेटेड प्रोसेस में काम कर चुके हैं। चार्जबैक फ्रॉड क्या होता है, कौन से टाइप के फ्रॉड होते हैं और उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन ये भी मैंने डिस्कस करूंगा। व्हाट इज एवीएस एंड डीआरएस, गिव यू एग्जांपल। आप गूगल भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यू माइट गेट सम इन्फो, बट इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। सो ये मेरा जो चैनल है, डेडिकेटेड चैनल है बैंकर्स के लिए जो अपने बैंकिंग प्रोफाइल को चेंज करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एएमएल केवाईसी प्रोसेस में जाना चाहते हैं। तो चलिए आज हम वो क्वेश्चनर का थोड़ा सा सैंपल देखते हैं। अगर आप मेरा स्क्रीन अभी देख रहे हैं तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर फ्रॉड एनालिस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एएमएल केवाईसी। मैंने यहाँ पे एएमएल केवाईसी डिफाइन किया हुआ है, उसको अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत सारी पार्ट आप मार्क्स देख रहे होंगे बिकॉज ये क्वेश्चनर मैं ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता। दूसरा, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ केवाईसी एंड टेल अस अबाउट द केवाईसी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। जैसे मैंने बताया आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है केवाईसी का प्रोसेस फ्लो क्या होता है। यहाँ पे मैंने उसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय सीडीडी एंड ईडीडी। यहाँ पे सीडीडी ईडीडी के एग्जांपल्स, रिस्क फैक्टर्स, ईडीडी सीडीडी में फर्क क्या है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। What do you mean by suspicious transaction? Give an example। Suspicious transaction क्या है, इसके ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। उसके जो रेलेवेंट एग्जांपल्स है जो एमएनसी में पूछे जाते हैं या जो एक्चुअल में होते हैं वो भी मैंने दिए हुए हैं। What do you mean by OFAC? Give example of few regulatory bodies। मैंने OFAC को एक्सप्लेन किया हुआ है और दूसरे जो रेगुलेटर्स बॉडी है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो what do you mean by fraud and how it is related to AML। तो यहाँ पे फ्रॉड का एक्सप्लेनेशन है और ये AML से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने फ्रॉड के भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ रिस्क एंड की रिस्क इंडिकेटर्स। तो रिस्क होता क्या है, रिस्क के एग्जांपल क्या है जो AML में आते हैं, साथ ही साथ रिस्क इंडिकेटर्स क्या होते हैं केस में। बेसिक रिस्क इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बेसिक जो आते हैं केसेस में उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड कंप्लेंट व्हेन इट कम टू एनालिस्ट, प्लीज एक्सप्लेन। मतलब ये जो फ्रॉड कंप्लेंट आती है ना, उसका पूरा प्रोसेस फ्लो जो एक्चुअल में फॉलो किया जाता है एमएनसीज में, उसका मैंने बताया हुआ है आपको यहाँ पे पूरा, तो उसके बारे में है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको अपने इस स्लाइड में भी दिखाया। वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए, ये पार्ट 1 है। अगर आप ये चाहते हैं तो यू कैन परचेज इट बाय गोइंग टू माय चैनल। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो दिया हुआ है। इसको मैंने क्वेश्चनर को पेड रखा हुआ है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज अगर हम फ्री कंटेंट दे देते हैं तो ये बहुत किस तरह से यूज हो सकता है। मैं एक पोर्टल बनाना चाहता हूं जिससे हम बैंकर्स को इजीली बैंकिंग जॉब से, सेल्स ओरिएंटेड जॉब से हम एक स्टेबल, एक मच कंफर्टेबल विद हायर सैलरी जॉब कन्वर्ट कर सके। सो दैट इज माय एम टुवर्ड्स दिस।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर, कमेंट, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। थैंक यू।